हेलो स्टूडेंट्स। तो आज करते हैं 8th क्लास मैथ 7.3। ठीक है, तो देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब किसी प्लेस में, कोई जगह में जो जनसंख्या है ना, वो 54,000 तक हो गई है 2003 में, और इसके बढ़ने का जो रेट है वो 5% है। क्वेश्चन ज़रा फिर से समझ लो। पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, एक जगह की, किसी स्थान की जो जनसंख्या है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ गई है टू 54,000 इन 2003। तो 2003 में ये जो जनसंख्या है ना, वो 54,000 तक बढ़ गई है, और 5% पर एनम इसके बढ़ने का रेट है, मतलब हर साल 5% बढ़ती है। तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो पहला पार्ट कह रहा है कि 2001 में जनसंख्या क्या रही होगी, और दूसरा क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चलिए करते हैं। 2003 में जो इसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन 2003 कितनी थी? 54,000। ठीक है, और इसकी जो रेट है बढ़ने का वो है 5% पर एनम। ठीक है, अब एक चीज़ ये कि हमें पूछी कहाँ की है, 2001 की। पहला पार्ट तो यही है, 2001 की पूछी है। तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे चलो कि हमें 2001 में पता नहीं कितनी पॉपुलेशन थी, नहीं पता, लेकिन 2003 में कितनी हो गई पॉपुलेशन ये पता है, 54,000। ठीक है, इसका मतलब स्टार्टिंग जो अमाउंट था ना, मतलब इसको एज ए अमाउंट कंपैरिजन अगर करेंगे तो शुरुआत में जो आपकी जनसंख्या थी वो पता नहीं, वो लेट से पी थी। ठीक है, शुरुआत में पी थी। तो अभी देखो, पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। शुरुआत में पी थी, 2 साल बाद 2003 में 54,000 हो गई। बढ़ने का रेट ये है, टाइम तो 2 साल ही हो गया फिर। ठीक है, तो टाइम आपका 2 साल हो गया, यहाँ लिख लो, टाइम आपका 2 ईयर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कि 2001 में कितनी जनसंख्या रही होगी। उसके लिए आपको पी फाइंड आउट करना है ना, पी फाइंड आउट करना याद रखना। तो देखो, अमाउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 2 फॉर्मूले होंगे इसमें, जो आप देख लो पहले, कि अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100n। ठीक है, ये n को टी भी कहते हैं कई बार। ठीक है, तो याद रखना, आप टी भी बोल सकते हो। और एक है आपका एस आई, वो होगा आपका p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है। ठीक है, साधारण ब्याज बोलते हैं इसे। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो होता है अमाउंट माइनस पी। इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो देखो, अमाउंट क्या फॉर्मूला, p 1 प्लस आर अपॉन में 100, और यहाँ पर n या t बताया, जैसे भी आप जो चाहे रख सकते हैं। वैसे t रखते हैं छोटी क्लास में, तो आप क्या करो, यहाँ पर t की जगह 2 वो रखना है। ठीक है, तो अमाउंट आपको इस वाले केस में दे रखा है। पहले वाले केस में आपको अमाउंट, यानी कि 2003 में जनसंख्या आपकी 54,000 हो गई, तो आप क्या करेंगे, 54,000। शुरुआत में कितनी थी पता ही नहीं है। 1 प्लस आर कितना है, 5%, टी 2 ईयर। ठीक, अब देखो, 5 एक कम 5 दूनी कट गया ये, तो इधर आ जाएगा आपका 54,000 पी 1 प्लस 1 अपॉन में 20 की पावर 2। ठीक, अब 54,000 पी 1 प्लस 1 अपॉन में 20, तो देखो क्या करोगे, 20 एक कम 20 प्लस 1 21। ठीक है, और इसको आसान शब्दों में कहूँ कि आप क्या करो ऐसे में, कि जब भी बीच में प्लस या माइनस हो ना, नीचे वालों का एलसीएम ले लिया करो। तो यहाँ 20 है ना, तो यहाँ भी 20 लगा दो, और ऊपर भी 20 लगा दो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, तो 20 एक कम 20 प्लस 1। अब देखो नीचे का सेम है ना, तो ऊपर का जुड़ जाएगा 20 प्लस 1। ठीक है, ये इजी स्टेप है। तो ये 20 और 1 21, नीचे 20। ठीक है ना, अब क्या करो,
कि 54,000 पी मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 इंटू 20। अब यहाँ से पी को अकेला करेंगे ना, तो जो इधर डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, मतलब 54,000 20 इंटू 20। ये जो नीचे थे ऊपर आ गए, ठीक, जो ऊपर थे वो नीचे आ गए, इधर क्या बच गया पी, ठीक है। अब इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000 ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0 और नीचे रह जाएगा 441, ठीक है। तो ये इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, और ये 3 0 और ये 2 0, 1 2 3 4 5, नीचे 441, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसे 441 से डिवाइड कर लेना आप, तो डिवाइड जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 48,979.5, ठीक है। अब इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे, देखो पॉइंट में जनसंख्या तो कभी ऐसा तो नहीं है ना कि पॉइंट में आप छोड़ सकते हो, पॉपुलेशन है ना वो, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ कर देना आप। अगर 0.5 है ना तो इसको आगे बढ़ा देना, तो ये हो जाएगा 48,980, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1, ठीक है। चलिए करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो, पार्ट 2 कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है 2005 में कितनी रहेगी, मतलब केस सेम ही है कि 2003 में जनसंख्या कितनी थी, 54,000 थी। अब हम कहाँ आ गए, 2005 में आ गए। अब जनसंख्या कितनी है, अब नहीं हमें पता है कितनी है। इसका मतलब स्टार्टिंग में हमें पता है, तो स्टार्टिंग वाली चीज़ को हमेशा पी बोलते हैं, ठीक है। और जब आगे आएंगे तो ये वाली हमें पता ही नहीं है, इसको आप क्या कह दो, अमाउंट, मतलब ए कह दो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो होता है वो पी होता है। अच्छा, टाइम इसमें भी देखो 2 ही साल है, ठीक है। रेट इसमें भी 5% है, ठीक। तो क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन में 100 और ये T। इस बार आपको अमाउंट निकालना ही है, मतलब ये 2005 में जाना है। P की जगह 54,000, 1 प्लस R 100 और 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 54,000, 1 प्लस, ये देखो यहीं काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी इतना, तो ये हो जाएगा 1 20, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व किया था, 20 एकम 20 और 1 21/20 डायरेक्ट लिख देते हैं, 21/20, तो ये हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और नीचे 20 20, ठीक। ये अमाउंट चलाते रहना। तो अब देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक। अब और साफ सा लिख लो थोड़ा सा, 540 21 21 और नीचे 2 इंटू 2, ये जो बच गया था, 2 1 कम 2 दूनी 2 सत्ते 14, अभी और बच गया 2 1 कम 2 1 कम 2 तिया 2 पंजे, तो इधर आ जाएगा आपका 135 और 21 21 441, 21 का मल्टीप्लाई 21 से करोगे ना तो 441 आ जाएगा। अब देखो 441 को 135 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, फिर 1 एकम 1 4 4 5 3 2 और 2 4 और 1 5, हासिल 1, सॉरी इसमें हासिल नहीं है, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 3 5 4 9 और 4 और 1 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 59,535। मतलब 2005 में हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो इतनी हो जाएगी, 59,535, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा हो और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट
वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक लेबोरेटरी में देखा गया कि जो बैक्टीरिया है ना, सर्टेन कोई एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वाज इंक्रीजिंग, उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि उनकी जो उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीजिंग हो रही है या बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है? 2.5%, 2.5% पर आवर। हर घंटे में वो 2.5% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो 2 घंटे के बाद बताना है कि बैक्टीरिया की जो गिनती है वो कितनी होगी। अब देखो इनिशियली बैक्टीरिया इतना, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में इतने हैं। अब इनिशियली और शुरुआत में इतने हैं, इसका मतलब ये आपको पी दे रखा है। ठीक है, पी आपको कितना दे रखा है? पी है 5,06,000, इतने बैक्टीरिया दे रखे हैं। ठीक है, और रेट क्या है उसका? 2.5%, इस रेट से बढ़ रहे हैं। और जो टाइम है वो 2 आवर्स है। ठीक है, तो बताना है कि 2 घंटे बाद, तो इसका मतलब इनिशियल तो शुरुआत में हमें पता है इतने हैं, 2 घंटे बाद कितने होंगे, इसका मतलब है 2 घंटे बाद का पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इधर टी, तो P 506 1 प्लस आर 2.5 अपॉन में 100, इधर टी की जगह 2। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और नीचे लगा दो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए लेट से कि 5.9 है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे ना, तो पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा। मान लीजिए कि ये 3 डिजिट हो गई तो 3 जीरो आ जाते नीचे। ठीक है, तो वही किया है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उस बात के लिए जीरो आया। ये तो पहले से ही थे 2 वाले। ठीक है, अब देखो 5,06,000 1 प्लस 25 अपॉन में 1000। देखो 25 को एक ही बार में काटते हैं, 25 एकम 25 चौके, देखो पूरा कट गया ना 100, और ये जीरो यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा 5,06,000 1 प्लस 1 अपॉन में 40। ठीक, अब 5,06,000, देखो 40 एकम 40 प्लस 1, मतलब अगर आप यहाँ पर 40 लगा दो, यहाँ पर भी 40 लगा दो, तो बेस तो हो जाएगा सेम, ये हो जाएगा 40 एकम 40 और प्लस 1। ठीक, हो जाएगा ना 41। अब इसको क्या करो, 2 बार लिख दो। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन है। ठीक है, ये इसकी लाइन देख के घबरा मत जाना, ये बिल्कुल डीप में आपके लिए बता रहा हूँ मैं एक एक स्टेप करके, नहीं तो ये 4 से 5 लाइनों में ये हो जाता ख़त्म। ठीक है, देखो 2 जीरो से तो ये 2 कट गए। ठीक है, और ये बचेगा आपका 50 60, इधर 4 1 नीचे 4 और 4, तो करते हैं इसको 4 से कट जाएगा, काट के देखते हैं। 2 दूनी 2 पंजे 2 तिया 0, फिर 2 से 2 एक कम 2 दूनी 2 छिक्के 2 पंजे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 6 5 मल्टीप्लाई 4 1 और 4। ठीक है, अब देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, 41 का 1681 होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। एक एक कम एक, एक चौके 4, 4 एक कम 4 चौके 16, ये हो जाएगा 1 8, हाँ 1681। मतलब कि इसको और आगे देखो ट्रांसफ़र करते हैं इधर कि 1265 मल्टीप्लाई 1681 और नीचे 4, मतलब 1265 को 1681 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो 1265 को 1681 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1681 1265, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 छिक्के 30 4 34, हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, फिर 6 एकम 6 6 अट्ठे 48, 6 छिक 36 36 और 4 40, हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 6 एकम 6 6 अट्ठे 48, हासिल 4, 6 छिक 36 4 40, हासिल 4, 6 एकम 6 4 10, फिर 2 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 13, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 1 से
1 8 और 3 3 क्रॉस होंगे, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 1 8 और 1 छिक्के 6 और 1 का 1। तो ये हो जाएगा 5 6 8 और 4 12 और 2 14 14 हासिल 1 9 और 6 15 और 1 16 हासिल 1 8 3 11 और 1 12 हासिल 1 6 3 9 और 1 10 और 1 11 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को डिवाइड भी करना है, कितने से? 4 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो 4 पंजे 20 कट गया, तो 1 बच गया इधर। अब 2 4 तिया 12 पूरा ही कट गया। ठीक है, कहाँ तक उतार ली? यहाँ तक। अब उतारेंगे क्या? 6, तो 4 1 कम 4 2 बच गया, फिर 5 चौके 20 4 बच गया, फिर 6 5 निम्मे 45 1 बच गया, फिर 5 5 तिया 15। तो लगभग 5,31,493 5,31,493। ठीक है, अप्रॉक्स। देखें इसका आंसर क्या है? 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। 5,31,616 मतलब अच्छा, एक बार रीचेक करते हैं ज़रा। तो इसमें हाँ, इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी इसमें कमी हो गई थी। ठीक है, अब ये जो है 21 26 465 21 26 465 दोबारा काटने पर 4 एकम 4 और ये 4 पंजे 20, जब 4 तिया 12 और 4 तिया 12, फिर ये 4 एकम 4 2 बचेगा, तो 24 4 छिक्के 24 4 एकम 4। तो ये हाँ 4 छिक्के 24, फिर एक बचेगा पॉइंट के बाद 4 दूनी 8 और फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, 531,616 531,616.25, वो भी अप्रॉक्स में। ठीक है, लगभग में। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी डिटेल में ले जाने के लिए मैंने आपको यहाँ काट के बताया था। ठीक है, और चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि एक स्कूटर है वाज बॉट एट 42,000। एक स्कूटर जो है 42,000 रुपये का ख़रीदा गया। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो स्टूडेंट्स, डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू गिर जाना। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू गिर जाना। ठीक है, जैसे टूट फूट की वजह से, या आपने इस्तेमाल कर लिया, या टाइम की वजह से। ठीक है, तो उसकी वैल्यू गिर जाना। तो वो कह रहा है कि स्कूटर जो 42,000 का ख़रीदा था, उसकी वैल्यू ना गिर रही है 8% पर एनम, मतलब हर साल 8% गिर रही है। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में जो स्कूटर था वो था 42,000 का था, सॉरी 42,000 का। ठीक है, और किस रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है? 8%। टाइम क्या है? 1 ईयर। ठीक है, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल सा, कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, क्योंकि आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटेगी। ओके, तो क्या करें आप? P कितना है? 42,000, R कितना है? 8, T कितना है? 1 अपॉन में 100, तो इतना। अब ये हो जाएगा आपका 420 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, तो ये 8 एकम 8 और 0, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, मतलब इतनी वैल्यू उसकी गिर जाएगी। ठीक है, तो जो बचेगी वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचेगी भाई? 42,000 का तो वो था ही, और 3,360 रुपये की उसकी वैल्यू गिर गई। ठीक, तो हासिल लेते 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 ये सब 10 हो जाएंगे।
अब इधर से हासिल लो तो ये 9 रह जाएगा, फिर ये 10 इधर से हासिल लो, ये 9 रह जाएगा, ये 10 में से ये तो 0 का 0 ही, और इधर 10 में से 6 गया 4, इधर 9 में से 3 गया 6, और इधर बच गया 1, ठीक है, इधर 1 बच गया, इधर से हासिल लेंगे 11, 11 में से 3 गया तो 8, और इधर बचेगा 3। तो आपके स्कूटर की जो वैल्यू बचेगी 38,640, ठीक है। ये सिंपल केस है, ऐसे भी कर सकते हो आप। आपने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला कि आपके स्कूटर की वैल्यू इतनी गिर गई, अब गिर गई तो घटानी तो पड़ेगी भाई, स्टार्टिंग में 42,000 की कोई चीज़ है, अब वो वैल्यू गिर गई है इतनी, तो घटानी तो पड़ेगी ना, तो ये आपकी नई वैल्यू है। तो स्टूडेंट ये हो गई आपकी एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दें, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें ये शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।